नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 28वां अध्याय सती का दक्ष के यज्ञ में आना। की निषेध मानी नहीं सती मख पहुँची आए देख वहाँ प्रतिकूलता मन में अति दुख पाए। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धार गृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उससे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृतांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर जो चंद्रमा ने कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास आई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे माता पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इसका कारण मुझे जल्दी बताइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके पास जाएं। सती के यह वचन शिव जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वह इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वह मरण से भी अधिक के अपमान पाते हैं। इसी कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभो, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे वहाँ जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिव जी ने 60,000 रौद्र गणों को उनके साथ कर दिया। 29वां अध्याय सती का अपमान। भाग शंभु नहीं देख कर पाए दक्ष अपमान, मान अवज्ञा माही मुख क्रोधाविष्ट महान। ब्रह्मा जी बोले, अब सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आई हुई देखकर उनकी माता अक्सिनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं दिया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया, यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं था। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वह तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप है। बिना उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लिया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। तब दक्ष अपनी पुत्री के यह वचन सुनकर क्रुद्ध हो उठे, वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ क्यों चली आई?
चाहे यहाँ रह चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और आमंगलिक है। इस कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, तो शिव की निंदा करना अथवा सुनता है वह दोनों ही नरकगामी होते हैं। आपने अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिवजी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जीवा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जाए। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखित सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।